जलती हुई भट्टी में इस घृत को डाल दिया। जल से तुम्हें पैदा किया, जालिंदर तेरा नाम है, और तेरा परम पिता ये स्वयं शिव महाकाल है। आपने मुझे किस लिए प्रकट किया है, क्या कारण है? मेरा नामकरण तो आपने रख दिया कि मेरा नाम जालिंदर है, मैं जल से उत्पन्न हुआ हूं, पर किस लिए? विशेष कारण है पुत्र। कारण क्या? आज देवराज इंद्र ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। क्या कहा? तुम्हारा अपमान? ओए होए तुम्हारा अपमान करे और वो इस दुनिया में जीवित रहे, वह असंभव है पिताश्री, क्योंकि बदगुमानी उसने की, उसका जमाना फिर गया। कौन से बेवक्त पर खेमा खजा कर जाहिर सजा मुझे कहूं, उसको सजाए मौत दूं, धर के उस फांसी के फंदे पर मुल्क आदम को भेज दूं। ठीक है? हाँ। लेकिन जालिंधर वो देवताओं का राजा इंद्र है, उसके पास अपार शक्ति है, और सबसे प्रभावशाली जो शक्ति है वो है उसका वज्र। लेकिन शिव का ये वो त्रिशूल है जो एक नहीं करोड़ों वज्रों को भी नष्ट कर सकता है। ये त्रिशूल तुम अपने साथ ले जाओ, समय पर तुम्हारी सहायता करेगा। परंतु पिताश्री, जब ये आपकी शक्ति मेरे पास आ गई है और जब ये मेरा कहा मानेगी, जिस पर वार करना चाहूंगा उस पर होगा। अवश्य, तुम हमारे पुत्र हो और ये शक्ति तुम्हारे हाथ में है। हमने प्रसन्न होकर के तुम्हें प्रदान की है, अब इसके स्वामी भी तुम स्वयं हो। तुम जिधर चाहोगे ये उधर ही अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर मैं आपको अनुचित कार्य करूं और आप पर वार करूं तो करेगी? ऐसा कैसे सोच लिया? शिव अनुचित कार्य करेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे समीप ही रहूंगा। तो ठीक है, निश्चिंत रहो। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक ये शक्ति मेरे पास रहेगी, और जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपकी शक्ति आपके लिए मैं दे दूंगा। प्रसन्न रहो। हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर। तुम हमारे साथ चलो। आपका नाम रखा है भोलेनाथ ने जलंधर, और तेरा नाम? मेरा नाम रखा है मुछंदर। ओए होए। आपको जल से प्रकट किया है, मुझे अपनी मूंछों से प्रकट किया है, वाह वाह, इसलिए मेरा नाम मुछंदर है। तो चल, कहाँ चलूं? देवलोक के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पधारिए, आओ। चलिए आगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ठहरो। ए बाबा, वीर, कहाँ जा रहे हो? आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बीच में खामा खा में आ रहे हैं। अरे आप नहीं? हम खामा खाम नहीं हैं, तो हो गया बाबा जी, आ गया। हम तुम जैसों के गुरु हैं बेटा, हैं? तुम जैसों के गुरु हैं, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानते हैं। क्या कोई और साधारण, और क्या साधारण समझ रखा है? ये बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम जा रहे हो, देवराज इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया, भगवान शिव को क्रोध आया और तुमको समुद्र से प्रकट किया। तुम्हारा नाम है वीर जालिंदर। हे मुछंदर, भगवान शिव के अपमान का बदला लेने के लिए जा रहे हो। कहो बेटा, सत्य बोलते हैं या झूठ? ये तो सत्य बोल रहे हैं आप। सत्य मैं है ना? भोलेनाथ का पुत्र हूँ। हाँ। मेरा नाम जालिंदर है। हाँ। और मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि उनका अपमान हुआ है, तो विजय। लेकिन बेटा, हाँ। देवराज से तुम ऐसी विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए देवराज के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, 33 कोट देवताओं का समूह, वज्र उसके पास में, कल्प वृक्ष वहां पर। इसलिए हम तुमको एक उपाय बताते हैं, बतलाइए। यदि उस उपाय को करोगे तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। भगवान शिव के अपमान का बदला भी सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। सुनो, आप बतलाइए। मैं बताऊं? आपके बतलाने में देर हो सकती है। हाँ। और उस कार्य को अवश्य करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनो, ऐसा है
तीन देव महान देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव की शक्ति तुम्हारे पास में है, लेकिन इस शक्ति से सफलता नहीं। आप पितामह के पास ब्रह्मलोक जाइए, वहां से ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। जब दो शक्तियां तुम्हारे पास हो जाएंगी तो तुम्हें और भी उपाय बताया जाएगा, तभी तुमको विजय श्री प्राप्त होगी। तो ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। ब्रह्मलोक के लिए बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। पिता मैं ब्रह्मा के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। ब्रह्मलोक में विचरण करने वाले वीर पुरुष आप कौन हो? मेरा नाम जालंधर है, भोलेनाथ का पुत्र हूँ, और भोलेनाथ का अपमान किया है किसी ने, उस अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। अपमान किया है भोलेनाथ का? अपमान किया है। अरे इसमें तो हमारा भी अपमान है। अब आप हमसे क्या चाहते हो? इसलिए आया हूँ कि आप अपनी शक्ति दे दीजिए, और जब अपमान का बदला ले लूंगा भोलेनाथ के का, आपकी शक्ति आपके लिए वापस कर दूंगा। क्यों नहीं? भूत बावन भोलेनाथ के अपमान का बदला पूर्ण होना ही चाहिए। ये लो, ये हमारी शक्ति, आप ले जाओ। आपका कार्य पूर्ण हो जाए पुत्र, तो ये शक्ति हमारी हमको वापस कर देना। ये आपकी शक्ति आपके लिए वापस अवश्य की जाएगी जब मेरा कार्य हो जाएगा। चलो मुचंदर। ये तो पूछा ही नहीं, इन पे बार हो सकता है ना इनकी शक्ति का? जब शक्ति दे दी कोई बात नहीं, इन आओ। पे बार करेंगे, इन्हीं की शक्ति का इन्हीं पे बार करेंगे। चलो चलो। चलो चलो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। आओ वीर सुनाओ, कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ? कार्य सिद्ध हो गया, आपके कहने से ब्रह्मलोक गया। अच्छा, और ब्रह्म शक्ति ले आया हूँ। लेकर के आए ना, परंतु अभी आप और ठहरो। ऐसा कहे भगवान विष्णु के समीप जाओ। भगवान विष्णु तुम्हारे बहनोई लगते हैं, बहनोई। अच्छा, इसलिए बहनोई से जाकर के सहायता लो। तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है। अच्छा। तीनों महान देवताओं की महान शक्तियां जब तुम्हारे हाथ में होगी तो त्रिलोकी में कोई तुमको हराने वाला नहीं। भगवान विष्णु के समीप जाकर के ऐसे ही कहना, भगवान शिव का किसी ने अपमान किया है, हमें तुम्हारे चक्र सुदर्शन की सहायता चाहिए। वो भी सहज में ही आपको सुदर्शन चक्र दे देंगे और आप विजय श्री प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। बाबा बोलो, क्या लगते हैं इनके वो? इनके वो जीजा श्री हैं। जीजा? हाँ। अरे वाह वाह वाह। और तुम्हारे लगे वो हाँ। फूफा। अरे नहीं नहीं नहीं, तो काम बनेगा। ए, घर बिगाड़ा आलो ने, हाँ। और सब बिगाड़ेगा साला। चल चुप। चलो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ संगत करे अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। आइए, ये 2-3 मिनट का समय आप सब जनता जनार्दन के लिए ठाकुर जी के चरणों में दान करने का, भेंट करने का। इसके उपरांत एक तो इस गैलरी को बिल्कुल साफ रखिएगा, छोटे बालक इधर आकर के आ जाएं। इसके उपरांत लीला का स्वरूप कुछ दूसरा ही होगा, इसलिए 2-3 मिनट, ज्यादा समय भी नहीं है, लीला बहुत बड़ी है, इसलिए समय से आ जाएं अतिशीघ्र। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ